कई बार ऐसा होता है कि इस वजह से लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि मैं अपने हस्बैंड की वजह से नहीं जा रही हूँ बिकॉज़ ही डोंट वांट मी टू गो आउट एंड पैसे कमाओ और घर में लाओ। देखो नहीं करती तब तक मैं जब पापा से पैसे माँगती थी मिले, मम्मी से पैसे माँगती थी मिले। जब मुझे जो करना हुआ मुझे ये चाहिए पापा ने ला के दिया, वो चाहिए मम्मी ने ला के दिया। तो वो चीज़ें एक लड़की को अपने माँ-बाप के घर में नहीं है। तो आजकल कुछ सो हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अनाज शर्मा हेयर और बस अभी आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इस टाइम में एंड एक्चुअली टॉपिक देख के समझ में आ ही गया। तो उसको हम बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में। तो गाइस मैं आ चुकी
मज़ा आया। और पता है किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए ना उसमें वक्त देना बहुत ज़रूरत होता है, क्योंकि आजकल पता है क्या है, आजकल लड़कियों को एक ज़माना हुआ करता था जब लड़कियां शादी हो गई, शादी के बाद हस्बैंड उनकी चीज़ें पूरी कर रहे हैं तो लड़कियां खुश हैं। वो अभी नहीं है। आज के टाइम पे क्या होता है ना, आज के टाइम पे लड़कियां खुद भी चीज़ें कर सकती हैं, लड़कियां भी बाहर जाके कमा रही हैं, लड़कियां भी इंडिपेंडेंट हो रही हैं, अपने खर्चे खुद मैनेज कर सकती हैं। तो ऐसा मतलब आज ये नहीं है कि अगर हस्बैंड आपकी सारी चीज़ें पूरी कर रहा है तो एक वाइफ़ को कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आजकल पता है एक वाइफ़ को क्या चाहिए होता है, आजकल यार चीज़ें बदल रही हैं, जनरेशन चेंज हो रहा है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही है। अभी वो दिन नहीं है कि हस्बैंड अगर आपका आपके खर्चे उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है तो नहीं चाहिए, नहीं। आजकल पता है क्या, आजकल ये है कि आप अगर हस्बैंड कितना भी कुछ कर देना, एक वाइफ़ को जो चाहिए वो बहुत सारा प्यार हस्बैंड की तरफ से और उनका वक़्त, प्रेशियस टाइम जो वाइफ़ के हक़ का है, क्योंकि बीवी है और बीवी का हक़ बनता है कि उसके हस्बैंड का वक़्त उसका भी है, वो अपने हिस्से का वक़्त उससे माँगती है और माँगेगी भी। क्योंकि आजकल ना रिश्तों में अगर आप रिलेशनशिप में अगर आप वक़्त नहीं दोगे ना, चीज़ें ख़त्म हो जानी हैं। तो आजकल कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं होता भई। लड़कियाँ भी ऑफ़िस जाती हैं, लड़कियाँ भी काम करती हैं, लड़कियाँ भी इंडिपेंडेंट हो रही हैं। सो मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं जॉब करूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कितनी बार इनको बोला भी, मैंने कहा कि मुझे कंप्यूटर वर्क आता है, सो मैं कंप्यूटर वर्क कर सकती हूँ। आप यहाँ पे बहुत सारे ऑफ़िस है, या आप खुद के ऑफ़िस में मेरे लिए बात कर लो। तो कितनी बार मैंने इनको कहा, तो ये एकदम से मुझे जवाब देते हैं कि क्यों, मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं तुम्हें रख सकता हूँ, मेरे में इतनी कैपेसिटी है और मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ करो ऑफ़िस, तुम भी जाओ। मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि तुम घर में रहो, अपना टीवी देखो, अपना मस्ती करो, खाओ पियो, एन्जॉय करो। तो इनकी तरफ से ये हमेशा मुझे सुनने को मिला। मैंने जब भी इनसे जॉब करने की बात की है तो हमेशा इन्होंने मुझसे मतलब एकदम से थोड़ा बहुत झगड़ा भी हुआ है, क्यों, तुम्हें क्यों काम करना है, तुम्हें क्यों जॉब करना है, बहुत कमाने का तुम्हें शौक है, ये है वो है। तो ये इनकी तरफ से सुनने को आता है। बट ऐसा नहीं है कि कि अगर आप चीज़ें कर रहे हो मेरे लिए, एक हस्बैंड अगर वाइफ़ की सारी चीज़ें पूरी कर रहा है, वो ज़माना गया भाई कि वाइफ़ को घर में बैठे बैठे सारी चीज़ें मिले, अरे शॉपिंग करवा रहा है, ये करवा रहा है, दैट्स ऑल शी नीड्स। तो अभी वो नहीं है। अभी ये है कि भाई वक्त चाहिए, टाइम चाहिए। हर किसी को ना आजकल चाहिए कि अब थोड़ा सा आप वक्त निकालो, एक प्राइवेट टाइम निकालो, कि बैठ के एक म्यूचुअल कॉन्वर्जेसन हो सके आपस में, कि बहुत सारी प्यार की बातें हैं, तो सिर्फ अपनी दुनिया में अपनी ही बातें हों, जहाँ पर थोड़ा सा वक्त निकाल के प्रिवेसी में कहीं बैठे और बहुत सारी बातें करें और एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं। क्योंकि रिलेशनशिप में जैसे ही वक्त मिलना कम होता है तो वो रिलेशनशिप धीरे धीरे वो ख़त्म होना शुरू होता है। और स्पेशली तो इसलिए आजकल अगर आप काफ़ी सारी लड़कियों को सुनोगे तो मतलब लड़कियाँ यही बोलेगी कि अगर पूछा जाएगा कि आपको पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, क्या चाहिए, पार्टनर कैसा चाहिए, तो हर कोई यही बोलेगा, भाई प्यार चाहिए हमें और अपने पार्टनर का वक्त चाहिए। पैसों का क्या है, वो तो हम भी कमा लेंगे, राइट। तो पैसा लड़कियाँ भी कमा रही हैं, कमा भी सकती हैं, आजकल कोई वो नहीं है। और एजुकेशन सब लेते हैं, ठीक है। तो इतना केपेबल होते हैं, लड़कियां होती हैं कि वो खुद अपना खर्चा खुद उठा सकती हैं। लेकिन वो सिर्फ कुछ जैसे कि मेरे सिचुएशन में है कि मैं अपने हस्बैंड की वजह से नहीं जा रही हूँ, बिकॉज ही डोंट वांट मी टू गो आउट एंड पैसे कमाओ और घर में लाओ। बिकॉज इसका ये है कि हाँ, मुझे मेरी वाइफ का सब कुछ मैं पूरा करना चाहता हूँ। क्योंकि एवरी टाइम ही जस्ट सेज टू मी कि मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम कर सकती हो, मैं जानता हूँ कि तुम कमा सकती हो, मैं जानता हूँ कि तुम भी बराबर का साथ दे सकती हो मेरे साथ अर्निंग में, इनकम में। लेकिन मेरा जो है, जो शुरू से मेरा रहा है कि मेरी जो बीवी होगी उसका सब कुछ मुझे पूरा करना है, ताकि मैं उसको वो खुशी ला के दूँ, ताकि उसके चेहरे पे वो खुशी हो। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वाइफ जाए और खुद के खर्चे खुद उठाए। तो ये इनकी तरफ से हमेशा मुझे सुनने को मिला है। तो बट ऐसा नहीं है कि एक वाइफ को अगर एक हस्बैंड सारी चीज़ें दे रहा है, लाके उसकी सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है, तो उसे क्या चाहिए। अरे ये सब तो उसके माँ बाप के घर भी मिलता है ना। मुझे मेरे पेरेंट्स के घर पे क्या चीज़ की कमी थी, मुझे तो बल्कि मैं और ज़्यादा खुश थी वहाँ पे, राइट। अपने पेरेंट्स के यहाँ पे जो मर्ज़ी करना, जो मन में हुआ कर लिया। जब पैसे चाहिए, वैसे तो मैं मांगती नहीं थी क्योंकि मैं अपने खर्चे खुद मैनेज करती थी, बट जब तक नहीं करती तब तक मैं जब पापा से पैसे मांगती थी मिले, मम्मी से पैसे मांगती थी मिले। जब मुझे जो करना हुआ, मुझे ये चाहिए पापा ने ला के दिया, वो चाहिए मम्मी ने ला के दिया। तो वो चीज़ें एक लड़की को अपने माँ बाप के घर में भी मिलता है, वो सब कुछ वो करके आती है, वो सारे शौक अपने वो वहाँ से भी पूरे करके आती है। तो यहाँ पर अगर वो शादी करके अपने हस्बैंड के साथ में आती है तो वो
पति के साथ वक्त बिताने की ख्वाहिश में उसकी लाइफ निकलती है कि उसको पति के साथ वक्त बिताना है। ये चीज़ें क्या हैं? ये तो वो खुद भी कर सकती हैं ना यार, खुद भी कर सकती हैं। आजकल हर औरत खुद से कर रही है, मतलब जो चाह रही है, जिनको पता है। तो पहले क्या होता था कि लड़कियां मतलब ये सोच के, क्योंकि पहले का ज़माना कुछ और था। लड़कियां सोचती थी कि अरे हस्बैंड जैसे हमको रख रहा है, चलो ठीक है रह लेते हैं, सब कुछ हमारा पूरा तो कर रहा है, क्योंकि अगर छोड़ देगा या फिर हम चले गए तो फिर कहाँ जाएंगे, अपना गुजारा कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सोच के लड़कियां चुप रहती थी और कुछ इतना बोलती नहीं थी और सोचती थी हाँ पूरा हो रहा है। पर आज टोटली चेंज हो गया है, ठीक है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो लाइफ चेंज होती हैं, चीज़ें चेंज होती हैं, जनरेशन के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। जहाँ पर आज लड़कियां कदम से कदम मिला के अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर रही हैं, तो इसीलिए वो क्या चाहती हैं अपने पति से। वो ये सब नहीं चाहती कि हाँ शॉपिंग करवाए, हमको जेवर ला के दे, हमको गहने ला के दे, हमारी चीज़ें पूरी करे। नहीं, ये सब नहीं चाहिए। चाहिए क्या, सिर्फ वक्त। और रिश्ते को बचाने के लिए ना, अगर प्यार है और जिस इंसान के दिल में प्यार है, वो वक्त निकालेगा, हर हाल में निकालेगा, क्योंकि उसको भी अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताने में अच्छा लगता है। तो बस यही चीज़ें हैं जो हम दोनों समझते हैं, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को वक्त देना कितना ज़रूरी है। और आई एम श्योर कि बहुत सारी लड़कियां अग्री करेंगी कि अपने पार्टनर से आज के टाइम में चाहिए सिर्फ तो उनका वक्त है, जो हमारे हिस्से का है, हमारे हक का है, जो हमें मिलना चाहिए। और अगर सामने वाला सच में प्यार करता है तो वो आपके लिए वक्त निकाल ही लेगा। जैसे कि ये मेरे लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। और मुझे इन्हें भी ये चीज़ पता है कि आजकल मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए इनसे सिवाय इनके वक्त के, जो मेरे लिए हो, और जहाँ पर हम प्यार से बैठ के कुछ बातें करें, अपनी बातें करें, कि अपने प्यार की बातें करें। तो ये सारी चीज़ें जो हर लड़की का एक वो होता है। लड़की शादी करती है अपने पार्टनर से किस लिए? इसीलिए कि साथ में रहेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बस इतनी सी दुनिया होती है। दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो वो खुद भी पूरी कर सकती है। तो बस यही चीज़ है। रोज़ रोज़ की वही लाइफ होती है। हस्बैंड सुबह उठते हैं, ऑफिस के लिए चले जाते हैं, फिर रात में आते हैं, खाते हैं, सोते हैं। तो नॉर्मल डेज़ में एक वो स्पेशल टाइम नहीं मिलता जहाँ पे दोनों बैठ के एक म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन कर सके, या फिर एक अपना होता है ना, मतलब एक जो अपने लम्हों को जीना। तो नॉर्मल डेज़ में वो वक्त नहीं मिलता कि हम अपने लम्हों को जिए। और मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि हमको एक ही लाइफ मिली है, और इसी लाइफ को और अगर हम इस लाइफ को इस तरीके से ही निकाल देंगे ना, नॉर्मली, मतलब रोज़ का वही बोरिंग रूटीन है कि ठीक है इनका सुबह उठना, ऑफिस जाना, आना, खाना, सोना, और हम जो डेली के काम होते हैं, अगर हम इसी तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं तो फिर हम पैदा ही क्यों हुए हैं भाई। तो लाइफ में जब तक हम कुछ इंटरेस्टिंग नहीं करेंगे, अपनी लाइफ को इतना इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे कि जब हम जाएँ ऊपर तो हम यादों को समेट के ले जाए। उसके अलावा आप कुछ ले जा पाओगे क्या यार? कुछ भी नहीं ले जा पाओगे। सारी चीज़ें धरी की धरी रहनी है। सिर्फ जाएंगे क्या, हम हमारी यादें, अपने पार्टनर के साथ बिताए हुए वो वक्त, वो पल, जो कि लगेगा कि चलो अब वो चीज़ें हमारी पूरी हो गई हैं, मन में हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तो वही बस, आई थिंक आज का ब्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को अपने रिलेशनशिप को सुधारना है, अगर आप लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप में कुछ गलत जा रहा है, तो सबसे पहली चीज़ यही है कि एक दूसरे को वक्त देना स्टार्ट करो। तो जहाँ से एक दूसरे को वक्त देना स्टार्ट करोगे, वहाँ से रिश्ता अपने आप समझ आएगा। क्योंकि जैसे ही वक्त ख़त्म होगा ना आपस में, एक हस्बैंड वाइफ हो या पार्टनर्स हो, लवर्स हो, उनके बीच में अगर वक्त मिलना ख़त्म होता है तो रिश्तों में दूरियाँ शुरू हो जाती हैं। और फिर वहाँ से कई बार ऐसा होता है कि इस वजह से लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के हस्बैंड के लाइफ में कोई दूसरी का एंट्री होना, तो यही सारी चीज़ें। तो इसीलिए एक वाइफ को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके हस्बैंड के लिए वक्त निकालना, वाइफ को अपने हस्बैंड के लिए वक्त निकालना, और हस्बैंड को अपने वाइफ के लिए वक्त निकालना क्यों बहुत ज़रूरी है। सो आज का ब्लॉग में करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, बाय।